चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी लेते हैं पैरासीटामोल तो हो जाए सावधान। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं, इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा इससे इंसानों को खतरा, कई तरह के हो रहे साइड इफेक्ट। ये दवाएं लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर करती है। देश की जनसंख्या वृद्धि में आ सकती है रिकॉर्ड गिरावट, फिर भी दुनिया का सबसे युवा देश रहेगा भारत। एसबीआई की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में जनगणना की शुरुआत हो सकती है जो 2025 में पूरी होगी। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग खत्म, शाम 7 बजे तक 54.11% मतदान। श्रीनगर में सबसे कम 27%, रियासी 72% के साथ टॉप पर। राहुल गांधी बोले आपका एक एक वोट भाजपा का चक्रव्यूह तोड़ेगा और जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर लाएगा। अब रेल दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम, ट्रेन में कवर से 7 किलोमीटर दूर का भी सिग्नल दिखेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले अगर लोको पायलट ब्रेक लगाना भूल गया तो ऑटोमेटिक सिस्टम रफ्तार कम करेगा। मध्य प्रदेश अकेला राज्य जहां 1% से भी कम बेरोजगार, गोवा में सबसे ज्यादा 8.5% बेरोजगारी, वहीं छत्तीसगढ़ में कामकाजी लोग सबसे ज्यादा, बिहार में सबसे कम। पीरियोडिक लेबर फोर्स ने जारी किया सर्वे। कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी, सोनीपत में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कर्नाटक हिमाचल में ये आपस में लड़ रहे, कश्मीर में आतंक अलगाववाद को हवा देना चाहते हैं। देश में पहली बार दौड़ेगी एयर ट्रेन, फ्री में सफर कर सकेंगे यात्री। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2027 तक भारत में पहली एयर ट्रेन सिस्टम की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने प्रोजेक्ट के लिए जारी किया टेंडर। मुझे जेल से जल्दी छोड़ दिया जाता तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती, हिसार में बोले अरविंद केजरीवाल। अब जो भी यहां सरकार बनेगी वह आपके बिना नहीं बनेगी, उस सरकार से आपके सभी काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जब हाईकमान की हो भ्रष्टाचारी तो नीचे वालों को मिलता है खुला लाइसेंस। हरियाणा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। अगर अल्पसंख्यक अपने संस्थान चला सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं। वीएचपी ने देश भर में शुरू किया मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का अभियान। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपनाया योगी मॉडल, रेडी फड़ी ढाबा वालों को लगानी होगी नेम प्लेट। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य बोले पॉलिसी में बना रहे नियम। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, धामी सरकार की घोषणा से 11 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। 200 यूनिट मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में मिलेगी 50% सब्सिडी। बीजेपी फैला रही झूठा प्रोपेगेंडा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा वक्फ प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन, इसमें सदस्य मुस्लिम समुदाय के बाहर का कैसे हो सकता है। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण 12 व यूपी के 21 जिलों में बाढ़ जैसी हालत। राजस्थान में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत में 117 करोड़ मोबाइल यूजर्स, पिछले 10 साल में घर घर पहुंचा इंटरनेट। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले देश में आज इंटरनेट यूजर्स की संख्या 95 करोड़ के करीब। त्योहारी सीजन और ब्याज दरों में कटौती के कारण चमका सोना, 76,000 के पार निकला भाव, बना नए हाई लेवल का रिकॉर्ड। वहीं चांदी 1,922 बढ़कर 90,324 रुपए प्रति किलो बिक रही। भारत के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज, पहले आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अब मूडीज ने दी खुशखबरी। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को संशोधित किया है और इससे पहले के 6.8% के पूर्वानुमान को बढ़ाकर अब 7.1% कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा लेटर, पूछे 5 सवाल। बोले क्या बीजेपी का सरकारी गिराना सही, मोदी 75 की उम्र के बाद रिटायर होंगे। वक्फ बिल पर देश को गुमराह करने की साजिश, चीन, पाकिस्तान से लेकर जाकिर नाइक तक, इसके पीछे जेपीसी के सदस्य और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है जो देश की व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा, रेलवे के महाप्रबंधन शोभन चौधरी ने दिए निर्देश। स्टेशनों पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक हक छीना गया, चुनावी जनसभा में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा हमारी सरकार बनते ही स्टेट दिलाएंगे, कश्मीरी पंडितों से किए गए वादे होंगे पूरे।
हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुमारी सैलजा की नाराजगी दूर, राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुलझाया विवाद। दिल्ली में एक बार फिर लागू हो सकता है OD1 फॉर्मूला, नवंबर में कृत्रिम बारिश कराने की भी तैयारी। अतीसी सरकार ने प्रदूषण से बचने के लिए जारी किया विंटर एक्शन प्लान। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद मामले में बड़ा एक्शन, टीडीपी बोर्ड ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ PDP के बिना जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं। चुनाव के बीच पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली, राम माधव ने गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 महीने हमारे दरवाजे खटखटाए थे। RSS चूहे की तरह झारखंड में घुसपैठ कर उसे बर्बाद कर रहा, उन्हें अपने गांव से भगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, बीजेपी सामाजिक अराजकता पैदा करने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज बो रही। झारखंड में मैया सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी, बीजेपी लाएगी गोगो दीदी योजना, जिसमें बालिका के जन्म पर मां और बेटी दोनों को समान राशि मिलेगी। इसके अलावा फूलो जानो योजना महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए चलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के बीच चुनावी प्रक्रिया देखने आई अमेरिका समेत 16 देशों के राजनयिक। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, यह आंतरिक मामला, यह अच्छी बात नहीं। कुमारी सैलजा जैसी हालत न हो जाए, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के सीएम पद की दावेदारी पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। साथ ही कहा, इस बात का सुरजेवाला ध्यान रखे क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद को महत्व दिया जाता है। देश में ट्रेनों को बेपटरी करने की वारदात का सिलसिला जारी है। अब गुजरात के बाटोद में ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश, ट्रैक पर रख दिया था 4 फीट लंबा लोहे का एंगल, ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन टकराई। बिहार में अब ऑनलाइन होगी जमीन की खरीद बिक्री, 1 महीने में सभी जिलों में लागू होगा ई-निबंधन। इस नए सॉफ्टवेयर से आमजन घर बैठे ऑनलाइन निबंधन आवेदन कर सकेंगे और शुल्क भी जमा कर सकेंगे। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मांगी माफी, बोली मैं अब सिर्फ कलाकार नहीं राजनेता भी, मेरी राय पर्सनल नहीं रही, अपने शब्द वापस लेती हूँ। बदलापुर की घटना को एनकाउंटर नहीं मान सकते, बॉम्बे हाईकोर्ट बोला 4 अफसर एक आरोपी को नहीं संभाल पाए, बचाव में पैर पर गोली मारते सिर में नहीं। यूपी के बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध घर दुकानों को किया गया ध्वस्त। इस दौरान बड़ी संख्या में तैनात रही पुलिस फोर्स। अब ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की भी होगी जांच। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच प्रशासन ने लिया फैसला। देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, CJI चंद्रचूड़ ने कर्नाटक SC के जज की माफी मंजूर की, जिसमें जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कह दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब सरकार ने मतदान के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी सवेतन छुट्टी। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, सिंधुदुर्ग में 20 करोड़ की लागत से बनेगी शिवाजी महाराज की नई मूर्ति। वोटिंग से पहले ही हरियाणा कांग्रेस में सीएम कुर्सी की लड़ाई, पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला बोले मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, हुड्डा और सैलजा पहले से ही दावेदार। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना की माफी, बोली शब्द वापस लेती हूं। राहुल बोले किसानों की शहादत से बीजेपी का मन नहीं भरा। चीन से 75% विवाद खत्म होने पर जयशंकर की सफाई, कहा मेरा बयान सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने पर था, बाकी मुद्दों पर चुनौती बरकरार। नेटफ्लिक्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज, वासु भगनानी का आरोप, OTT राइट्स के 47 करोड़ रोके नेटफ्लिक्स का पलटवार, उल्टा हमारे पैसे बकाया है। देश का मानसून ट्रेकर, मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 2 फ्लाइट डाइवर्ट और 7 वापस लौटी। बिहार के 12 जिलों में बाढ़, बिजली गिरने से 3 की मौत। राहुल बोले जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए सड़क पर उतरेंगे, राज्य का दर्जा छीनकर यूटी बना दिया, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा कवर दिया गया। दुनिया के बेस्ट MBA इंस्टीट्यूट की QS रैंकिंग जारी, 3 IIM ISB हैदराबाद टॉप 100 में शामिल, भारत के 14 इंस्टीट्यूट ने बनाई जगह। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लगा बड़ा झटका, जमीन घोटाले में कोर्ट ने लोकायुक्त को सौंपी जांच, 3 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। हिमाचल की संजौली मस्जिद विवाद में AIMIM नेता शोएब जमाई हाईकोर्ट में करेंगे PIL, बोले कानून सबके लिए एक समान, मस्जिद वैध या अवैध कोर्ट तय करेगा, लोग नहीं।
योगी सरकार ने उद्यमियों को दी बड़ी राहत। अब यूपी सीडी और नगर निगम को नहीं देना होगा अलग अलग टैक्स। भारत बांग्लादेश टेस्ट में 3 लेयर सुरक्षा ड्रोन से होगी निगरानी। कानपुर पुलिस ने बनाया प्लान। 5 दिन में 1.25 लाख दर्शकों का होगा मूवमेंट। दुनिया के 50 अनोखे होटल में भारत से सिर्फ सुजान जवाई राजस्थान के पाली में स्थित इस होटल में टेट नुमा स्वीट का दरवाजा खोलते ही सामने घने जंगल में दिखते हैं लेपर्ड। मध्य प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सुरेश कुमार केत। राज्यपाल मंगू भाई ने राजभवन में दिलाई सभा। 6 महीने का होगा कार्यकाल। जामिया हिंसा सीए जैसे मामलों के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर के बाद देवेंद्र फडणवीस के मुंबई में लगे पोस्टर। डिप्टी सीएम की बंदूक और असोल्ट राइफल के साथ 3 तस्वीरें, लिखा बदलापुरा। बिहार में मारे जाएंगे नीलगाय और जंगली सुअर। फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण वैशाली, पूर्वी चंपारण समेत 5 जिलों में शुरू किया जाएगा अभियान। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाते ही चली गई विधायक की दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दल बदल विरोधी कानून के तहत छतरपुर के विधायक करतार सिंह की सदस्यता की समाप्त। 3 अक्टूबर से शुरू हो रही महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया यूएई रवाना। कप्तान हरमनप्रीत कौर बोली, हम बनेंगे चैंपियन। हरियाणा की सिरसा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया की सिक्योरिटी बढ़ाई। 5 गनमैन तैनात। प्रचार में एसएचओ साथ रहेंगे। मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर गोल्डी संग फोटो वायरल हो चुके। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। उपराष्ट्रपति एवं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने बनाई 38 अंकों की बढ़त। नए सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। पंजाब में बवाल के बाद लो यूनिवर्सिटी बंद। छात्राओं ने किया प्रदर्शन। बोली वीसी अचानक चेकिंग करने घुसे। छोटे कपड़ों पर कमेंट किया, इस्तीफे पर अड़ी। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत। लेबनान पर लगातार 5वें दिन हमला। अब तक 569 लेबनानी मारे गए। राजस्थान के जोधपुर में जीजी के नाम से मशहूर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन। 6 बार एमएलए रही 87 साल की बीजेपी की सीनियर नेता व्यास लंबे समय से बीमार चल रही थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक हक छीना गया। चुनावी जनसभा में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा हमारी सरकार बनते ही स्टेटहुड दिलाएंगे। कश्मीरी पंडितों से किए गए वादे होंगे पूरे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे, टैक्स और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारी यूटीएस को राज्य बनाया गया, लेकिन पहली बार एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। बाहर के लोग जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं और ये लोग कानूनी अधिकार छीन रहे हैं। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। सही तरीका वही था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको लोकतांत्रिक हक मिल जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनते ही आपको स्टेटहुड दिलाएंगे। राहुल ने कहा मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि हमारा अलायंस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेगा। राहुल गांधी ने कहा जम्मू यहाँ का सेंट्रल हब है जो कश्मीर के बिजनेस और प्रोडक्शन को पूरे देश से जोड़ता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने सेंट्रल हब के रोल को खत्म कर दिया। यहाँ की एमएसएमईएस और एंटरप्रेन्योर की रीढ़ तोड़ दी। जब तक जम्मू कश्मीर के एमएसएमईएस अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक यहाँ रोजगार पैदा नहीं होगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आज देश की सरकार अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार है जिससे जम्मू कश्मीर के छोटे और मध्यम उद्योगों पर हमला किया है। सच्चाई यही है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान के लाखों बिजनेस खत्म कर दिए। राहुल गांधी ने कहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों से जो वादे किए थे वो पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल से दिल को जोड़ने वाले हैं। जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। हम आपकी सभी चिंताओं को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। सोनीपत के गोहाना में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कर्नाटक हिमाचल में ये आपस में लड़ रही कश्मीर में आतंक अलगाववाद को हवा देना चाहती हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। यहाँ कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। यही हालत हिमाचल और तेलंगाना में भी है। यहाँ कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा का विकास दांव पर लगाना है। पीएम
ने 10 साल पहले पूर्व सीएम हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर प्रदेश के अंदर जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रहा है। कांग्रेस ने हमेशा ही गरीब और पिछड़ों को विकास से बाहर रखा है। मोदी ने कश्मीर में धारा 370 के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को शांति पसंद नहीं, इसलिए इसे वापस लाना चाहती है। कांग्रेस आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं और किसानों का भविष्य बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। पिछले 10 साल में यहाँ की सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार को पालने पोषने वाली बताते हुए कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस ने जहां कदम रखा वहां करप्शन और भाई भतीजावाद भक्का है। पीएम ने कहा हरियाणा भाजपा का संकल्प पक्की गारंटी होता है। भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। हरियाणा में भी हर वायदे तेजी से जमीन पर उतर कर रहेंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे। इसलिए 5 अक्टूबर को हमारे इन सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाना है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाना है। पीएम मोदी की यह रैली हरियाणा के जाटलैंड में हुई, जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इस इलाके में हार जीत का फैसला जाट वोटर करते हैं। इसी वजह से भाजपा ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इनकी रैली रखवाई थी।